Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So today I have attempted two mock tests. First is Mega Mock Challenge of IBPS PO from Byju's and second is IPS Clerk from Guidely. And yes, काफ़ी लोगों को पता होगा and कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ कि ग्रेडअप को बायजस ने एक्वायर कर लिया है, इसलिए ग्रेडअप हमारा जो नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो कुछ लोगों को जैसे मॉर्निंग में कमेंट्स थे कि कुछ लोगों के टेस्ट नहीं शो हो रहे हैं एंड कुछ लोगों को मेगा मॉक चैलेंज नहीं दिख रहा है, उनका रिजल्ट नहीं शो हो रहा था। तो अगर आपने बहुत दिन बाद ग्रेडअप की मतलब बायजस की आईडी ओपन की है, तो जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में जब की थी, तो जिस नंबर से आपने ग्रेडअप की आईडी बनाई थी, लॉगिन किया था, अगर आपसे मांग रहा है वहाँ पे लॉगिन करने के लिए, तो वही नंबर आपको फिल करना है। देन उस पर OTP आएगा, तो आपके जितने भी आपने अगर मॉक टेस्ट परचेज़ कर रखे हैं तो आपको शो होने लगेंगे। अगर आपकी मॉक टेस्ट नहीं शो हो रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर हो सकता हो यही इशू हो। ठीक है, और रही बात मेगा मॉक चैलेंज की, तो जस्ट नीचे जहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज़ है उसके जस्ट नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो वहीं पे आपको मेगा मॉक चैलेंज भी मतलब एज यू कैन सी दिख रहा है। सो जस्ट उसके नीचे जैसा कि हमने आज टेस्ट जो दिया था IPS PO का, तो आपको आई थिंक शो हो रहा होगा। ठीक है, आप भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। So in this test I got 51.50 marks and my rank is 478 and my percentile is 95.98। इस मार्क्स बहुत अच्छे नहीं है बिकॉज मतलब सेक्शन मतलब सॉरी कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो पाई है एंड अटेम्प्ट भी कम रह गए। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि स्पीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, स्पीड भी नहीं है मेरी अच्छी अभी, तो इस वजह से। एंड इंग्लिश में बहुत ख़राब मेरे मार्क्स हैं एंड इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट भी 21 किया था, उसमें से हाफ मार्क्स मुझे मिले 11। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हो गए क्वेश्चंस, क्योंकि आप सभी को पता है मतलब कि ग्रेडअप की इंग्लिश मतलब होती मतलब कौन से लेवल की होती है, मतलब टफर साइड में वी कैन से। बिकॉज उसके जो मैंने आज जो टेस्ट दिया उसमें जैसे क्लोज टेस्ट था, उसमें क्लोज टेस्ट में ऐसे मीनिंग मेरे लिए थे, पता नहीं हो सकता सबके साथ ऐसा नहीं होता, आप लोगों की इंग्लिश हो सकता है बहुत अच्छी हो। ठीक, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जैसे मैंने वो कैप्स मतलब डेली करती हूँ, तो कुछ वर्ड्स मुझे ऐसे एकदम न्यू लग रहे थे जैसे कि मैंने कभी सुने ही नहीं है। क्लोज टेस्ट में जैसे एक एलर्जेंस करके ऐसे करके था, तो उसमें इतना डाउट हो रहा था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल करें, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, बाकी तो ठीक था। RC मैंने किया नहीं, उसका एक ही क्वेश्चन मैंने किया, वही जो वोकैब बेस था। एंड बाकी तो एरर डिटेक्शन वगैरह ठीक ही है, सारे क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, कुछ थोड़ा सा पैटर्न हो जाता है ग्रेडअप का अलग ही, मतलब सॉरी बायजस। एंड क्वांट में भी 15.5 है एंड 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए इसमें। एंड रीजनिंग 25, इतने ही मैंने अटेम्प्ट किए थे, 2% मेरी छूट गई थी। तो यही ओवरऑल मेरा टेस्ट रहा। एंड यस, अगर लेवल की बात करें तो लेवल अच्छा खासा था, मतलब जैसा PO का होता है वैसे ही था। ठीक है, इंग्लिश का भी एंड क्वांट रीजनिंग सबका। ठीक है, ऐसा नहीं था कि कोई सेक्शन आपका इजी रहा हो या मॉडरेट हो, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब इक्वल लेवल मुझे तो ऐसा ही लगा। बाकी आप लोग भी अभी अपने मार्क्स एंड अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मतलब ठीक था, लेवल अच्छा था काफ़ी। एंड जो पजल्स वगैरह थी रीजनिंग की, काफ़ी मतलब वेरिएबल वगैरह इसके साथ दे रखा था, काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, मतलब इवन मैं भी नहीं कर पाई, 10 क्वेश्चंस मुझसे स्किप हो गए रीजनिंग में। एंड क्वांट में भी जो DI वगैरह थी तो काफ़ी मतलब लेंदी था एंड कैलकुलेटिव था सब कुछ। तो ये रहा ग्रेडअप का। एंड सेकंड जो मैंने दिया था गाइडली का, क्योंकि मैंने आप सबको बताया है गाइडली पे IPS क्लर्क के एंड SBI PO के मॉक टेस्ट फर्स्ट 6 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल रहा है, तो आप लोग चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें प्रैक्टिस करनी है ऑब्वियसली तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई उसकी चॉइस की बात ही नहीं है, यू मस्ट अटेम्प्ट। एंड अगर फ्री मिल रही है कोई चीज़ें तो आई थिंक आप लोगों को उसका यूज़ करना चाहिए बहुत अच्छे से। तो मैंने ये फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था एंड उसमें जो मेरे मार्क्स हैं 62.25 एंड मैंने 71 अटेम्प्ट किया था। एंड जो परसेंटाइल रहा है 95.14%। एंड जो सेक्शनल स्कोर्स हैं इंग्लिश में 22, क्वांट में 15.5 एंड रीजनिंग में 24.75। सो यही ओवरऑल स्कोर रहा है। एंड यस, इसकी इंग्लिश मुझे मतलब इजी लगी। ठीक है, काफ़ी इजी इंग्लिश थी, इस वजह से ऐसे मार्क्स आए मेरे, जैसा कि आप परसेंटाइल यहाँ पे देख सकते हैं सारे उससे सेक्शन से परसेंटाइज का। ठीक है, तो इंग्लिश इसकी मतलब इजी थी, सारे कंपैरिजन करें मॉक टेस्ट के लेवल से या उसके, तो आप लोगों ने भी अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोगों को भी लगा होगा। ठीक है, बाकी क्वांट जो थी थोड़ा सा मुझे लेंदी लगी एंड जो रीजनिंग थी वो भी सारे लेवल थे, बस इंग्लिश आपका मतलब अच्छा था, ईजी था। तो ये ओवरऑल था मेरा। एंड तो एनालिसिस नीचे दिया हुआ है, काफ़ी डीप एनालिसिस है, आप अच्छे से इसको एनालिसिस कर सकते हैं, आप कहाँ पे वीक, आपका कौन सा वीक पॉइंट है एंड कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं।
आप लोगों ने भी अगर अटेम्प्ट किया हो, जिन्होंने अटेम्प्ट, काफ़ी लोगों ने IPS क्लर्क के काफ़ी मॉक टेस्ट दे दिए हों, जिन्होंने दिया हो फर्स्ट मॉक टेस्ट एंड ग्रेड अप का मेगा मॉक चैलेंज, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा एंड अपने मार्क्स वगैरह शेयर कीजिएगा। एंड यस, काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें, हर चीज़ आप लोगों को जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनके बारे में क्या ही बोलें, ठीक है। हर चीज़ का चार्ज वगैरह जो भी काफ़ी बैड कमेंट था वो जो भी था, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग गलत बोलते हैं आप उनको मतलब रिप्लाई देके या कुछ भी है आप उनसे आर्गूमेंट मत किया करिए, आपका भी टाइम वेस्ट होता है। अगर मेरी वजह से आप लोगों को कुछ कोई बोलता है तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। जिसकी टंग ही ऐसी है, अब अगर आप उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप काम भी कर रहे हैं, फिर भी अगर आपने इतने अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करी है, एजुकेशन लेवल आपका इतना अच्छा है, घर में पेरेंट्स भी आपकी बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, ऑब्वियसली सभी के देते हैं, फिर भी अगर आपकी टंग अच्छी नहीं है, फिर भी आप किसी को, आपको नहीं आ रहा आपको किस तरह बिहेव करना है, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप किसी से फेस टू फेस बात करें, अगर आपको नहीं, वो मैनर ही नहीं है आपके अंदर, तो फिर किसी पढ़ाई लिखाई का एंड किसी भी आपके घर में जो भी आपको एजुकेशन दी गई है, प्राइमरी एजुकेशन, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा लिखा, कोई मैटर ही नहीं करता अगर आपके अंदर मैनर नहीं है, ठीक है। तो जो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दिया करिए, ठीक है। किसी को कोई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने कमेंट सारे पढ़े, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है, कि किसी को मेरी वजह से कोई कुछ ऐसे बोल रहा है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए, नेगेटिविटी से इतना दूर रहिए कि कोई भी कितना भी नेगेटिव बोले वो एट लास्ट तो उन्हें अपना रिस्पॉन्स खुद ही बैक मिलेगा, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस यही बोलूँगी, ठीक है। बाकी मैं कुछ किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, कुछ भी मुझे नहीं बोलना है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट एवरीवन, थैंक यू एंड गुड नाइट।